आगे हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान के बाद से हरियाणा कांग्रेस में स्थिति विस्फोटक है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने भी अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिए जाने और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी राव नरेंद्र को दिए जाने के साथ ही हरियाणा कांग्रेस में विस्फोट लगातार जारी है। कैप्टन अजय यादव के बाद अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज प्रोफेसर संपत सिंह भी इस फैसले से खासे नाराज नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हाँ, जिस बात का लोगों को डर था वही बात हो गई। हमें तो कोई डर नहीं था, हमें तो पता था कि आखिर फैसला तो यही आएगा। देखिए 2005 में 67 सीट कांग्रेस पार्टी को आई थी और चौधरी भंजन लाल के नेतृत्व की वजह से वो आई थी। उसके बाद उनको दरकिरार कर दिया गया और जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने निपटाया लोगों को, सारे के सारे एक एक करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी से निपटा दिए। चाहे वो चौधरी भंजन लाल परिवार है, चाहे वो चौधरी बंसी लाल परिवार है, चाहे राव वीरेंद्र सिंह जी का परिवार है, चाहे अवतार बढ़ाना है, चाहे कुलदीप शर्मा जी है, चाहे अपने कैप्टन अजय सिंह जी हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी हैं, इनको सबको निपटा दिया, पार्टी से अलग करवा दिया। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो दो लोग रह गए सीनियर, अब कांग्रेस में सीनियर मोस्ट दो ही बचे थे। एक कुमारी शैलजा जी बची थी जो ऑल इंडिया पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है और दूसरी स्टेट की उत्तराखंड की इंचार्ज भी है, और इसी तरीके से अभी एमपी भी है लोकसभा की, और रणदीप सुरजेवाला जी भी। उनको अब निपटाने का काम किया, उनको अपनी एक हल्के तक सीमित कर दिया था इस चुनाव के अंदर ताकि कहीं जाए आए ना। पहले तो टिकटें चोरी हुई और टिकटें चोरी होने के बाद जो प्रचार चला उस प्रचार को चोरी कर लिया। अपने तक सीमित रखना, इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी चोट पहुंची। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि जैसे राहुल गांधी जी ने बयान दिया था पहले रिजल्ट आने के बाद, पहला उनका बयान था, उससे हमें थोड़ा उत्साह बना था। उन्होंने ये कहा था कि बड़े नेताओं ने अपना इंटरेस्ट देखा है, पार्टी का इंटरेस्ट नहीं देखा है, इसलिए पार्टी आ रही है। वो उनका फर्स्ट सेंटेंस था, फर्स्ट इंप्रेशन था, बहुत बढ़िया इंप्रेशन था उनका। लेकिन जो जो समय गुजरता गया और जैसे ही राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मामला उठाया तो वोट चोरी के साथ साथ हमारे वाले भी लग गए, बोले हमारे यहाँ वोट चोरी है। ये हरियाणा प्रदेश में कोई वोट चोरी नहीं हुई, यहाँ तो टिकट चोरी हुई है, बल्कि सरकार चोरी हुई है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरकार को चोरी किया है। और फिर देखिए प्रयास ये किए जाते हैं, कोई भी पार्टी का जो नुकसान होता है इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। एक तरफा चल रहा था सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर टिकटों की घोषणा से पहले यही कह रहे थे कांग्रेस 70-80 कितनी सीटें ले जा सकती है। पहली बार बनी है जनता पार्टी और जनता दल की आवाज़ पहले भी बनी है चौधरी देवलाल जी के नेतृत्व में, लेकिन कांग्रेस की आवाज़ इस बार बनी थी ना, ऐसी आवाज़ कभी नहीं बनी। हर पार्टी का आदमी कांग्रेस के साथ लग गया था, आखिर में हर बिरादरी का आदमी कांग्रेस के साथ लग गया था। लेकिन जो ही टिकटें अनाउंस हुई उसे छटकने शुरू हो गए और जो ही प्रचार शुरू हुआ कि हम ही हैं घर के अंदर, दो ही आदमी, तीसरे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर अब जो रिजल्ट आया है सामने है। इतना एक साल इंतजार कराने की क्या जरूरत थी? अगर यही करना था तो पहले ही कर देते। अब कौन सा आपने 2 ग्राम दे दिया, एक घर में ही राजनीति वापस बांट दिया आपने। पहले भी दफ्तर जो अध्यक्ष का था उन्हीं कोठी चलता था और अब भी जो अध्यक्ष का होगा उन्हीं कोठी से चलेगा। ठीक है, नरेंद्र यादव है, शरीफ आदमी है, लेकिन उसकी शराफत कौन रहने देगा? जिस तरह के अपोजिशन लीडर बनाए हैं, ये सब जगह अपना वर्चस्व मैं हूँ 2 दिन से जो है ना अपना स्वागत करने लग रहे हैं हर एक से, जबकि पार्टी प्रेसिडेंट का स्वागत किया जाए। तो आपको ये लगता है कि जो उदयभान के साथ हुआ, यानी राव नरेंद्र का रिमोट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास रखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आदमी तो उदयभान भी भला था, आदमी राव नरेंद्र भी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन वो बात यही आ गई कि उनकी मजबूरी रहेगी, उनकी व्यवस्था रहेगी, सारा ये रखेंगे। अब देख लिया आपने, पहले जिला अध्यक्ष बनाए थे, कहाँ नहीं है, कहते हैं कि ग्रुप भी ख़त्म हो गया। ग्रुप कैसे नहीं है? सारे जिला अध्यक्षों को ग्रुप के हिसाब से बांटा गया और ग्रुप के हिसाब से बांटने के बाद जब दफ्तरों में आए तो ग्रुप के हिसाब से बटे रह गए। कहाँ रहे दूसरे लोग? ये इशारगी कर लो, एक ग्रुप का बनाया हुआ है तो दूसरा ग्रुप का जो अपने आप को ज़्यादा बड़े ग्रुप मानते हैं उनका, हालांकि बना भी दिया उनको प्रधान, और फिर उसके बावजूद भी जो है ना नहीं आ रहे। इससे लगता क्या है
कि आपके मंशा कुछ और है, आप सर्वे सर्वा आप ही रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ सरकार चोरी हुई है, जहाँ वोट चोरी हुई है, ये तो हुई है, और टिकटें चोरी हुई है। इसके साथ साथ मुझे लगता है इसके राजनीति के सिवाय कोई और भी कारण बना होगा इनको वापस लाने का। मेरा आखिरी सवाल और बेहद संक्षेप में आपसे जानकारी चाहूँगा। आपने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर एक बार फिर से विराजमान हुए तो संपत सिंह कांग्रेस में नहीं रहेंगे। वो वक्त आ चुका है, अब आगे आपका क्या फैसला? मैंने ये नहीं कहा था, देखिए आप दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। मैंने ये कहा कि सोचने पर विचार करना पड़ेगा, और अब मैं ये कहता हूँ मुझे विचार नहीं करना पड़ेगा, बहुत लोगों को विचार करना पड़ेगा, बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा, सबको मंथन करना पड़ेगा कि अगर इन्हीं के हाथों में वापस लुटना है तो भाई लुटते रहो, वरना इनके चुंगल से छूटने का प्रयास तो हर आदमी करेगा। अब कितने करते हैं कितने नहीं करते वो वक्त बताएगा। तो अभी आपको अपने फैसले के लिए थोड़ा इंतजार, थोड़ा वक्त और लगेगा। सब हाविक है, देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मेरा अकेले की थोड़ी है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस फैसले की इंतजार कर रहे थे, और इंतजार के बाद जो है ना अब उनको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए कल कैप्टन साहब का बयान देखिए आप, कुलदीप शर्मा जी का कल का बयान देखिए आप, सब ने यही कहा है कि उम्मीद थी कि युवाओं को बनाया जाएगा। राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था युवा बनेंगे, और ये जैसे युवा बनाए गए हैं, अब मुझे तो कहते हैं विरुद्ध है। समय की बात है भाई, मेरे से विरुद्ध को तो फालतू आपने एलओपी बनाया है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि प्रोफेसर संपत सिंह काफ़ी तल्ख रवैया इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। 2-2 की बात कर रहे हैं कि 1 साल का इंतज़ार आखिर क्यों किया गया पार्टी की तरफ से, अगर फैसला ये ही करना है तो। इसके अलावा वो साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार वो और करेंगे, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी आखिरी निर्णय अब उन्हें करना ही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।